ओम नमः शिवाय। इस कलिकाल में जो दुर्लभ को भी सुलभ कर दे और जो काल के गाल से भी मनुष्य को विमुक्त कर दे, ऐसे महाकाल की, ऐसे सदाशिव की भक्ति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक शिव पुजारी के पास इन बहुमूल्य जानकारियों का होना बहुत ही आवश्यक है, जो आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। जब भी आप भगवान सदाशिव का पूजन अर्चन करें तो जैसे माता पिता का सम्मान करते हैं, बिल्कुल ऐसी भावना के साथ करें कि सदाशिव ही हमारे माता पिता हैं, वो ही हमें देखने वाले हैं, वही हमें तारने वाले हैं। ऐसी भावना के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, जितना भरोसा एक बालक को अपने माता पिता पे होता है, उतना ही भरोसा आपको सदाशिव पे होना चाहिए। इस तरीके से आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप शिव का पूजन करें तो सबसे पहले सूर्य का पूजन कर लें। सूर्य के पूजन के बिना कोई भी पूजा फलित नहीं होता है, इसलिए आप जब भी कोई भी पूजन करने जाए तो सबसे पहले सूर्य भगवान का पूजन अवश्य करें, उन्हें जल अवश्य दें। जब भी पूजा करें तो शिवलिंग जिस दिशा में स्थापित हो उसके दक्षिण भाग में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके ही पूजा करनी चाहिए। चौथी बात, जब भी किसी विशेष मनोकामना के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वैसे तो सावन के महीने में प्रत्येक दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन अगर किसी विशेष रूप से पूजा की जाती है तो उसमें भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। आपको वस्त्र अर्पण करते वक्त रंग का खास ध्यान रखना है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में जो भक्त हैं वह सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा जो बात आपको ध्यान में रखना है कि भगवान भोलेनाथ को आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र का जो एक डंडी होता है, बेलपत्र जो 3 पत्ते होते हैं उसमें एक डंडी होती है, उसके नीचे एक गांठ सी होती है, उस गांठ को आप अवश्य तोड़ें और बेलपत्र का ऊपरी सतह यानी कि जो चिकना हिस्सा होता है उसे आप पिंडी के ऊपर रखें। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नहीं लेना है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है और इसे आपको ग्रहण नहीं करना है। लेकिन अगर शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी स्थापित हो तो ऐसे शिवलिंग की प्रसाद आप अवश्य ले सकते हैं। शिव महापुराण में ऐसा उल्लेख है कि भगवान भोलेनाथ के प्रसाद का दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ के कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा रात के समय नहीं हो सकती है, परंतु शास्त्रों में, शिव महापुराण में ऐसा उल्लेख है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा तो 8 याम हो सकती है। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे प्रातःकाल हो, चाहे मध्याह्न हो, चाहे संध्या काल हो या रात्रि हो, आप किसी भी वक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि शिवलिंग के ऊपरी भाग को कभी भी शून्य नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाएं, इसके बाद आप शिवलिंग पर अक्षत, बेलपत्र या कुछ भी थोड़ा सा अवश्य चढ़ाएं, उसे खाली यानी कि शून्य न छोड़ें। जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो कदम, अनार, केवड़ा, केतकी, ये सभी चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को पूजा में वर्जित हैं, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें। अगली बात जो ध्यान देने वाली है, भोलेनाथ के पूजन के पश्चात प्रदक्षिणा अवश्य करें। प्रदक्षिणा जब भी करें तो एक प्रदक्षिणा माता पार्वती के नाम से और आधी प्रदक्षिणा आप भोलेनाथ के नाम से करें, यानी कि कुल यहाँ पे आपको 1.5 प्रदक्षिणा करने हैं। भोलेनाथ के लिए आप जब भी दिया लगाएं तो आप तिल के तेल का प्रयोग करें। इसके अलावा जब भी आप अभिषेक करें तो आप उसमें काले तिल का इस्तेमाल करें, इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव जी के पूजन में कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है,
साथ ही ये भी बता दें कि भगवान सूर्य के पूजन में भी शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो शिव जी और सूर्य देव के पूजन में आप कभी भी शंख का इस्तेमाल ना करें। और एक अत्यंत विशेष बात कि भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ जल आप कभी भी तुलसी के गमले में ना डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी वो सारी ज़रूरी बातें जो प्रत्येक भोलेनाथ के भक्त को मालूम होनी चाहिए। अगर दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।